हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। तो ये हम लोग पॉलिटी का फर्स्ट ये मेरा वीडियो है। इससे पहले मैंने मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों को पूरी पढ़ाई थी, बट वो मैंने अपनी नोटबुक पे पढ़ाई थी क्योंकि उस टाइम मेरे पास ये वाइट बोर्ड अवेलेबल नहीं था। तो मैंने अपना फेस भी रिवील नहीं किया था। मैंने सोचा था कि भाई स्टडी से मतलब है, फेस ना शो करो तो उससे कोई मैटर नहीं करता, बट मे बी शायद मैटर करता है। तो मैंने सोचा चलो मैं सबको सामने आकर के पढ़ा देती हूँ, क्योंकि नोटबुक में एक साथ सब कुछ मिल जाता है। वाइट बोर्ड पे मुझे बार बार लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने सोचा था। बट कोई नहीं, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों को पढ़ाई है नोटबुक पे। अगर आप लोगों को दोबारा पढ़ना हो वाइट बोर्ड पे तो आप मुझे बताइएगा। वैसे भी मैं पॉलिटी ख़त्म करने के बाद मॉडर्न हिस्ट्री को दोबारा रिपीट करूँगी। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो हम लोग पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बातें करने जा रहे हैं। तो उससे रिलेटेड हम लोग कंटिन्यू करने से पहले हम लोगों को उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो पता होने चाहिए कि क्या था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कैसे हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो उसके लिए आप लोग मेरे साथ चलिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड कुछ पढ़ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की हेल्प और सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। अभी मेरे पास बहुत छोटा सा बोर्ड है, बट विथ योर हेल्प एंड सपोर्ट मैं इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड ले लूँगी और फिर मैं उसे पढ़ा। अभी ये जितना भी इन्वेस्टमेंट है ये मेरा है, क्योंकि मैं देखिए मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ। मैं भी अभी ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट टीचर हूँ, कोई परफेक्ट नहीं होता, किसी को फुल नॉलेज नहीं होती है। बट मैं जो पढ़ रही हूँ मैं सोच रही हूँ कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब कि वो अभी एफर्ट नहीं कर पाते हैं कोचिंग की फ़ीस। बहुत सारे लोग हैं जो एफर्ट कर पाते हैं, बट उनको क्या मैं बोलूँ इसमें कि वो उनके पास टाइम नहीं होता। दे आर जॉब पीपल, तो वो जाना जॉब प्रेफर करते हैं, मतलब उसके बाद उसका टाइम नहीं मिल पाता पढ़ाई करने का। हाउसवाइफ जो हैं दे आर एजुकेटेड मच, बट उनकी जिम्मेदारियां होती हैं और उसके बाद वो कोचिंग्स नहीं जा पाती हैं। दूसरा अब और भी रीजंस हैं कि भाई आपका मतलब जिस शहर में उस शहर में उतनी ज़्यादा उस टाइप की कोचिंग नहीं है, आसपास दूर जाना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे मल्टीपल रीजंस हैं जिससे लोग ऑनलाइन प्रेफर करते हैं। पहले ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, बट ड्यू टू वाईफाई अवेलेबिलिटी और डेटा हम लोगों को काफ़ी सस्ते में मिलने लगा है, तो इसलिए अब हम लोग और ऑनलाइन का जो यूट्यूब के थ्रू ऑनलाइन की जो क्लासेस हैं वो ज़्यादा ईज़िली अवेलेबल हो जाती हैं, पैसे भी नहीं देने पड़ते हैं। तो मेरा भी यही मानना है कि भाई मैं जो पढ़ रही हूँ वो मैं आप लोगों से शेयर करूँ, क्योंकि देखिए इन बुक्स जो होती हैं वो इतनी मोटी हैं, इतनी मोटी हैं, तो भाई उसे देख के ही लोग क्रैश कर जाते हैं कि भाई मैं पढ़ पाऊँगा या नहीं पढ़ पाऊँगा। तो रीज़न यही हो जाता है कि इंसान फर्स्ट पेज पढ़ने के बाद सेकंड पेज पढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी बुक की थिकनेस देख करके। शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस डालूंगी मैं, और भी मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की जो है वो शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस ही डाली हुई हैं। तो मैं डालूंगी तो आप उसे ना बहुत क्रक्स ऑफ द स्टोरी जो है एज़ कम्पेयर टू द टॉपिक आप समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या मतलब कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा ना कि 1917 में, ठीक है, 20 अगस्त 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि भाई हम लोगों को इंडिया में हम लोग सेल्फ गवर्नमेंट लेकर के आना चाहते हैं। तो लोग मेनली सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में सोच रहे होंगे कि सेल्फ गवर्नमेंट होता क्या है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होता क्या है। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ये है कि भाई अगर वहाँ के लोगों को उनके मतलब गवर्नमेंट पसंद नहीं आ रही है, उनके काम पसंद नहीं आए, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन या वोट आउट नहीं करके उस शख्स को हटा सकते हैं। इसके लिए हम लोग को पार्लियामेंट नो कॉन्फिडेंस से रिलेटेड भी पढ़ना पड़ेगा। बट जो कि ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1917 में सोचा कि कॉलोनियल रूल को धीमे धीमे ये इंडिया में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया लोगों मतलब इंडिया के लोगों की सेल्फ गवर्नमेंट अपनी हो, तो उससे रिलेटेड वो ग्रेजुअल डेवलपमेंट करना चाहते थे। तो ये उनको भी नहीं पता था कि भाई
कब तक वो इंडिया में सेल्फ गवर्नमेंट लेकर के आ पाएंगे, ये चीज़ उनको भी नहीं पता थी। बट उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि जैसे पहले उसमें इंडिया मतलब जो वाइस रॉय होते थे उसमें जितनी इंडिया के जो मेंबर्स थे उनकी पार्टिसिपेशन काफ़ी कम थी। वो धीमे धीमे वो इंक्रीज करके इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट बनाना चाहते थे, बट जो डेट थी वो उनको भी कंफर्म नहीं थी। तो 20 अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन लाया गया, जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो थे एडविन मॉन्टेग्यू, उन्होंने लाया था। उन्हीं के नाम से ये मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन भी पड़ा। तो 1919 में ये लाया गया था मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इंडिया में अपनी सेल्फ गवर्नमेंट होगी। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, तो फर्दर इसके बारे में और जान लेते हैं। तो फिर ब्रिटिश कॉलोनी जो 1917 में थी, उन्होंने बोला कि सेल्फ गवर्नमेंट बनाना है इंडिया में। तो वो कब तक बनेगा, ये इसकी उन्होंने कोई भी अगस्त डिक्लेरेशन में कोई भी चीज़ नहीं बताई थी कि कब तक वो सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया में बना देंगे। और तो यहाँ से ब्रिटिश कॉलोनी जो हम लोगों की इंडिया की जो थी वो ब्रिटिश के अंडर थी, तो ब्रिटिश की कॉलोनी थी वो। तो यहाँ से सेल्फ गवर्नमेंट तक का सफ़र जो था वो कैसे कवर हुआ, तो उन्होंने ना धीमे धीमे क्या किया कि देखिए, उन्होंने ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस का पार्टिसिपेशन को इंक्रीज किया। इस तरीके से वो सोच रहे थे कि इसी तरीके से धीमे धीमे इंडियन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज करते करते धीमे धीमे सेल्फ गवर्नमेंट बना देंगे। बट उन्होंने कोई डेट डिफाइन नहीं की थी। तो सबसे पहला रिफॉर्म जो आया था वो मॉन्टेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म था, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहा जाता है, जिसमें उन्होंने क्या किया था, वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले इंडियन मेंबर की जो गिनती थी, मतलब कि जो नंबरिंग थी वो सिर्फ एक ही इंडियन मेंबर था वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। बट उसको उन्होंने क्या किया, मॉन्टेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म में उन्होंने उसे इंक्रीज किया, 1 से 3 कर दिया, 1 2 3। उसके बाद क्या किया, उन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट कमिटी थी जिसमें इंडियंस अलाउड नहीं थे, फाइनेंस कमिटी थी, उसमें भी इंडियंस को उन लोगों ने मॉन्टेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहा जाता है, उसमें उन्होंने अलाउ किया। ठीक है, फाइनेंस कमीशन में उन्होंने इंडियंस को भी अलाउ किया। उसके बाद है आपका उसके बाद उन्होंने ना इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स इंडियन टू बी इलेक्टेड। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जो थे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो उन्होंने इलेक्शन के थ्रू इंक्रीज किया। 1920 में जो इलेक्शन हुआ था इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का, उसमें इलेक्शंस के थ्रू इंडियंस मेजॉरिटी में आ पाए। उसके बाद है आपका सेंट्रल पब्लिक कमीशन भी जो है वो मॉन्टेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स में सेंट्रल पब्लिक कमीशन भी सेटअप किया। तो ये सारे चेंजेस आना स्टार्ट हो गए थे मॉन्टेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स के थ्रू, जिसमें ब्रिटिश ने कहा था कि भाई इंडिया को धीमे धीमे सेल्फ गवर्नमेंट बनाएंगे, रहेगा तो ब्रिटिश के अंदर ही, बट उसे धीमे धीमे सेल्फ गवर्नमेंट के थ्रू, मतलब इंडियंस की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में हिस्सेदारी बढ़ेगी। तो डेट उन्होंने डिफाइन नहीं किया था, बट ये सारे चेंजेस होना स्टार्ट हो गए थे।